और यहाँ अर्ज जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्री राम कथा रामगंज मंडी कोटा से। और दोस्तों, मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ रिको औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पर रामगंज मंडी क्षेत्र में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर श्री राम कथा को कहने के लिए आ रहे हैं पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनके द्वारा श्री राम कथा का यहाँ पर संबोधन किया जाएगा और सुनने के लिए यहाँ पर कितने श्रद्धालु जन पहुँच रहे हैं वही सब आपको दिखाता भी। सामने आप देखेंगे कि जो भी श्रद्धालु जन हैं उनकी काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। और ये यहाँ पर बेचे जा रहे हैं अर्जी वाले नारियल। जय श्री राम, जय। तो ये देखिए जी, जय। तो ये देखिए जी, श्रद्धालुओं का जोश है। और आगे अब आपको लेकर के चलता हूँ। मुख्य द्वार आपको सामने नज़र आ रहा है, उधर पंडाल लगे हुए हैं, कथा पंडाल, जहाँ पर सभी श्रद्धालु जन बैठेंगे, वहीं अब आपको लेकर के चलता हूँ। कथा पंडाल के राइट हैंड साइड पर इस तरह से पार्किंग की व्यवस्था भी की हुई है। काफ़ी दूर तक पार्किंग एरिया है। राइट हैंड साइड पे कंट्रोल रूम है और उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भोजनशाला नज़र आ रही है। कथा पंडाल के मुख्य द्वार पे मैं आ पहुंचा हूं। और मेन गेट के लेफ्ट हैंड साइड पर ही यहाँ पर खाने पीने की यहाँ पर व्यवस्था की हुई है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर भोजन परोसा जाता है। दोपहर और रात दोनों समय का भोजन दिया जा रहा है। दोस्तों, श्री राम कथा कहने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि पीठाधीश्वर हैं गढ़ा मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम मंदिर के। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर 23, 24 और 25 जनवरी को हो रही है श्री राम कथा। 23 जनवरी को होगी दोपहर 2 बजे से, 24 जनवरी को होगी 1 बजे और 25 जनवरी को होगी 11:30 या 12 बजे कथा शुरू हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर घोषणा की जा रही है। और भोजन के लिए अगर आपको बताऊं तो सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक दोपहर का भोजन परोसा जा रहा है यहाँ पे। और शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक श्रद्धालुओं को भोजन दिया जाएगा। और कथा पंडाल के नज़दीक जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ आप पर कुल 3 पंडाल देखने को मिलेंगे। एक ये रहा मुख्य पंडाल, ये वाला है, और एक उसी के साथ में है। और आप देख सकते हैं कि कथा का समय क्योंकि शुरू हो चुका है और भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुँच रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कथा है, उनका आशीर्वाद है, वो लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं और उत्सुक हैं कि उनको श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन हो जाएं। तो कथा पंडाल के अंदर तो पब्लिक पहुँच ही चुकी है, उसके अलावा बाहर भी यहाँ पर लोगों ने अपना अपना स्थान ग्रहण करना शुरू कर दिया है। यहाँ देखेंगे तो लोग बैठना शुरू हो गए हैं। अभी आ पहुँचा हूँ ठीक मुख्य पंडाल के ठीक सामने और आपको व्यासपीठ के भी दर्शन करवाता हूँ जितना नज़दीक पहुँच के हो सकते हैं। तो मुख्य पंडाल जो हैगा वो भर चुका है, देखते हैं कहाँ तक अंदर जाना हो पाएगा।
बगल वाले सोचो, बगल वाले। मुख्य पंडाल के बाहर भी भाई जिसको जगह मिल रही है जहाँ पर, वो वहीं पर जमने की कोशिश कर रहा है। मुख्य पंडाल के ही राइट हैंड साइड पे भी एक और उससे थोड़ा छोटा ये पंडाल लगा हुआ है, और यहाँ पर भी देखते हैं कि कितने भक्त यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कितनी जगह खाली है। अभी चलते हैं अंदर इसमें भी। तीनों पंडालों में भक्तों के लिए सुविधा रहे एलईडी वगैरह लगाई हुई है, ताकि जो दर्शन पास से ना कर सके वो इन एलईडी के माध्यम से भी बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कर सकते हैं। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा कही जाने वाली श्री राम कथा को सुनने के लिए जो यहाँ पर पहुँचे हैं श्रद्धालु जन, भाई उनका इस ग्राउंड में भीड़ का कुछ इस प्रकार का माहौल हैगा। 3 दिवसीय श्री राम कथा यहाँ पर होगी और कहने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार, और यहाँ पर उनके जो अनंत श्रद्धालु जन हैं इस राम कथा को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जगह जगह से देश भर के कोने से यहाँ पर आए हैं, और विशेषकर राजस्थान की जनता तो यहाँ पर खूब ज़्यादा संख्या में पहुँच चुकी हैगी। तो ये है वही लोगों का उत्साह इस राम कथा में शामिल होने के लिए, और धन्यवाद है यहाँ की जनता जनार्दन को जो यहाँ पर भारी संख्या में पहुँच करके इस कार्यक्रम को बहुत ही ज़्यादा सफलता की ओर लेकर के जा रही है। पहली बार रामगंज मंडी में बहुत बड़े स्तर के ऊपर इस तरह की कथा का आयोजन किया गया है, और कथा को कहने के वाले हैंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। बाबा पर्चा भी निकालते हैं, अर्जी भी लेते हैं, और अपनी जो भी पर्चा खोल करके बताते हैं उनसे भी लोग सुन करके
आत्मविभोर हो जाते हैं कि लोगों के जीवन को पढ़ करके वो यहाँ पर उनके मन की बात भांप लेते हैं। और यहाँ अर्जी वाले नारियल यहाँ पर भी बेचे जा रहे हैं और आने वाली पब्लिक को आप देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ कथा पंडाल की ओर जा रही है। कथा पंडाल की ओर जाते हुए, क्योंकि कथा का समय होने को है, कुछ ही समय बाकी है जो कथा शुरू हो जाएगी। कथा पंडाल की ओर जाते हुए ये श्रद्धालु जनों की भीड़ हैगी जो कि कथा का समय होने के अनुसार कथा पंडाल में पहुंचने को है। और आप देख सकते हैं कि जो अंदर जनसमूह पहुंच चुका है वो तो है ही, और बाहर सड़क पर भी अभी एक जन समुद्र ही बोलूँगा मैं कि पब्लिक किस तरह से आ रही है। दो रास्ते ये हैं, एक रास्ता उधर से है और एक रास्ता उधर सामने भी बना हुआ है, उधर से भी पब्लिक पंडालों की ओर पहुँच रही है। और यहाँ पर तो जो मेन गेट बनाया गया है उधर से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या असीमित हैगी। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी इस कैमरे के माध्यम से आपको दूर तक पब्लिक ही पब्लिक नज़र आएगी।